अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स और आप सभी लोग। तो अभी मैं एक बहुत ही दुखद एक स्टोरी लेके आप लोगों के पास आया हूँ। ये एक बहुत ही अनदेखी और अनसुनी और बहुत ही दुखद एक स्टोरी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जो लंकर्चे ब्रोक आप लोगों ने सुना होगा, और यहाँ से हमारा सब हेडक्वार्टर सांगू, वो कितना किलोमीटर है आप लोगों ने वो भी सुना होगा। 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर मान के चलेंगे तो 12 किलोमीटर है। और आपके PMGSY, सुरबली डिवीज़न, मैकेनिकल डिवीज़न, इन तीन डिपार्टमेंट के बीच में आज जो यहाँ का रोड है वो आज 25 तारीख शाम आप, ये रोड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं आप, रोड तो हर कोने में निकला है, लेकिन मेन रोड जो था संकुची मिट्टी जो करते हैं वो अभी तक यहाँ पे मशीन नहीं आया है। और 25 तारीख के अभी शाम तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे काउंसिल हो, हर कोई अब इसमें बड़ी योगदान दे के इस पे काम करेंगे। और 24 तारीख को कम से कम नहीं निकला तो 25 को अगर ये रोड क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। और हमें या अभी जो है ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला इसमें एक दो चीज़ें बहुत ही समझने की बात होती है। सबसे पहला तो इस साल कम से कम 6 इंच या 7-8 इंच ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ हुआ है, तो पिछले सालों के निस्बत बहुत ही कम है। और दूसरी बात, लंकाशब्रोक का रोड नहीं खुला, करगिल और श्रीनगर का जो कौमी शहर है लद्दाख का और कश्मीर का, वो खुल गया। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कौंसिल हो, हर किसी के लिए। तीसरी बात यह है कि पहले वाला जो एलजी थे, हालांकि हम खुद ने एलजी साहब को भी ट्वीट किया कि इसमें कोताही कर रहे हैं और इसको देखने की ज़रूरत है। हमने ट्वीट 2-3 बार हमने ट्वीट भी किया ट्विटर हैंडल पे उनके, ख़ुद को हाईलाइट करके, फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 25 तारीख तक, कल परसों से हम ट्वीट कर रहे हैं। और जो पहले वाले एलजी थे वो एक आर्मी रिटायर्ड थे, तो उनके प्रति वो अपने जो पब्लिक थे उसके बारे में, उनके बारे में कितना वो फ़िक्रमंद थे, हमें इस बात से हमें समझ में आता है। और दूसरी बात, अगर एक पॉलिटिकल जो एक शख्स अगर एलजी बने तो उसका क्या असर होता है, आज हमें ये समझ में थोड़ा सा आ रहा है। और उनको शायद हालांकि वो ख़ुद करगिल में है, एलजी साहब थे, तो वो इस पे मीटिंग भी ले सकते थे। इस हाइलाइट्स को वो नज़रअंदाज करके शायद उन तक, या तो उनकी हैंडल्स जो क्रिएट करते हैं उन्होंने नहीं पहुंचाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। मगर ख़ुद इधर होते हुए भी कुछ भी इसमें नहीं होना। और 7 इंच बर्फ़ साफ़ करने के लिए आपकी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कौंसिल के पास, या आपके पीएमजे, जब हम PMGSY में, हालांकि ये जो रोड था पिछले साल तक PMGSY के अंडर था, हमारा जो 0 पॉइंट वहाँ तक था, उससे आगे सुरबली डिवीज़न के अंडर हमारी जो लिंक रोड से उससे आगे निकल गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हम जब क्लियरेंस के लिए बोल रहे हैं, रोड को साफ़ करने के लिए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें जो PMGSY है उन्होंने हमें अभी तक जो रोड साफ़ किए थे उनका लेवलिटीज़ क्लियर नहीं किया है। और हम इस रोड पे तब तक हम अपना मशीन, बुलडोज़र, ये सब कुछ नहीं रखेंगे तब तक, जब तक हमें ये पैसे सब नहीं देंगे PMGSY डिपार्टमेंट। और हम जब सुरबली डिवीज़न के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारे तो अंडर प्रोसेस है, इसी महीने में ही उन्होंने हमें टेक ओवर किया है, PMGSY के अंडर थे, हमें इसी महीने में ही हैंड ओवर किया है, तो हमें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में अभी टाइम लगेगा, हम इसको साफ़ नहीं कर सकते। और अब PMGSY ख़ुद बोल रहे हैं कि हमारे पास तो नहीं है, हमने तो उसको सबमिट कर दिया है। अब पिस रहा है कौन? पब्लिक पिस रहा है। हाँ, हो सकते हैं और दूसरी जगहों में भी इसी तरह से इश्यूज़ होगी, लेकिन हम जिस तरह से पिस रहे हैं, मात्र 9 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर को साफ़ करने में आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है, आपके मैकेनिकल डिवीज़न के पास इतना भी पैसा नहीं है, आपके डीसी के पास शायद डीसी साहब के पास इतना पावर नहीं है, सीसी साहब के पास इतना पावर नहीं है कि वो अपनी पैसे में से, बजट में से देकर ये रोड साफ़ कर सके। पता नहीं, अभी अल्लाह ना करे इस साल तो शायद मुझे लगता है ये ज़्यादा बर्फ़ हो भी ना,
क्योंकि इनके रवैये के हिसाब से लग रहा है अगर इससे भी ज़्यादा बर्फ़ आएंगे तो और बिल्कुल भी साफ़ होने का चांस नहीं है। अभी तो हम फिर भी गाड़ी कल सुबह हम चेन लगा के फिर भी जुगाड़ करके निकल सकते हैं, अपना अपना चेन लगा के गाड़ी को हम रोड को हम बिना साफ़ किए चल सकते हैं। अब देखते हैं, कल ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो छोटे गाड़ी हैं मारुति वारुति जो छोटे छोटे गाँव वालों के पास क्या होता है वो हम ट्राई करेंगे, देखेंगे। वो अगर निकलता है तो सुबह फिर वीडियो बनेंगे। लेकिन ये एक बहुत दुखित बात है, 25 तारीख के शाम तक ये रोड साफ़ नहीं होना। सिर्फ आपके ब्लॉक हेडक्वार्टर से सिर्फ 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रोड को साफ़ नहीं करने का और हर किसी को गुजारिश करने के बाद भी, आपके काउंसलर साहब को भी गुजारिश करने के बाद भी, हर किसी को बोलने के बाद भी ये क्लियर नहीं हुआ अब तक। तो अब पब्लिक ही आप देखेंगे और हमें एलजी साहब को अगर ये वीडियो भी पहुंचेंगे तो हमें उम्मीद है कि वो शायद कोई एक्शन ले लें इस क्लियरेंस को। जो हमारे पेनल्टीज़ है, जो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट्स ने लायबिलिटीज़ रखे हुए हैं जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, हाँ हमें उम्मीद है कि मैकेनिकल वाले इतना भी भिखारी नहीं बने होंगे कि जब तक वो पीएमजीएसवाई न दें, पैसा न दें, तब तक ये रोड ना साफ़ करें। इतना पब्लिक को सफ़र करने का शायद उनके पास तो पैसा होगा, लेकिन नहीं करना उनके अलग मंशा होंगे। और हम इस बीच में पिस रहे हैं और अभी बिल्कुल चल के पैदल आए हैं, देख सकते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और इस वीडियो को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर एक किसी तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।